अफसानों का घर अक्सर जुबान हुआ करता है, पर एक अफसाना है मोहब्बत का जो देखने से ताल्लुक रखता है। वो है ताजमहल। ताजमहल एक शहंशाह की मोहब्बत का इतिहास है। मौजूदा वक्त में यह इमारत फानी दुनिया में मोहब्बत का अद्वितीय स्मारक है, शायद इकलौता भी। यहां सोचने की बात यह है कि अगर शहंशाह के पास इतनी दौलत और अन्य जरूरी स्रोत न होते तो यकीनन ताज आज जमीन पर न होता और मोहब्बत का आसमान न कहलाता। बकौल साहिर ये मुद्दा कुछ इसी तरह का है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वाजिब सवाल यह है कि जिस शख्स के पास ताज बनाने की औकात नहीं, उस गरीब की मोहब्बत क्या इस दुनिया में याद करने के लायक भी नहीं। पर एक गरीब भूमिहीन मजदूर दशरथ मांझी ने शहंशाह की उपलब्धियों के सामने चुनौती पेश कर दी। अपने दो हाथों की ताकत के सहारे उसने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। पत्नी फगुनी देवी के प्रेम से प्रेरणा मिली और अपने दोनों हाथों की ताकत के सहारे 300 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया। और दशरथ ने अपना लक्ष्य तय किया कि एक वक्त पर एक पत्थर तोड़ लो, फिर आगे बढ़ो। उन सभी पत्थरों को तोड़ना था जो पत्नी के रास्ते में आड़े आए थे और जिनकी वजह से वो पहाड़ की दरार से गुजरते वक्त फिसल कर गिर गई थीं और घायल भी हो गई थीं। हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। तब दिल में हुआ कि कितना पत्नी के घाड़ा फोड़ दिया होगा। तब यही हमारा भावना में आया। तजवीज करके हम कुआं पर सूते हुए थे तो 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं उसको तोड़ दो। ये पूरा वाकया 1962 में बिहार के एक गांव गहलौर में घटित हुआ। गहलौर गया जिले के दूरस्थ और पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा इलाका है। गहलौर से वजीरगंज की दूरी पहले 70 किलोमीटर थी। रास्ता घुमावदार था। अब ये दूरी दशरथ की मोहब्बत और मेहनत ने मिटा दी है। मोहब्बत की इस मिसाल के अलावा शाहजहां का ताजमहल और दशरथ मांझी की सड़क में एक और खास बात है। वो ये कि दोनों को पूरा होने में 22 वर्ष लगे। हां, अगर फर्क करेंगे तो ये कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूर थे और दशरथ का साथ देने वाला था सिर्फ छैनी और हथौड़ा। पर 1984 में दशरथ की विजय यात्रा का सुख महसूस करने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने अहद किया था। पर पूरे समुदाय को सुखी पाकर उन्हें बहुत सुकून मिला कि देखिए, एक आदमी हम परिश्रम करेंगे इससे लाखों जनता आराम करेगी। इस उपलब्धि के कारण फर्क आया। दशरथ लोकगीतों का नायक बन गया। अगर गाड़ी पर हमको पूछ देता है कि कैसे तोड़ दिया, हमको हाथ से, हमको सुनो गाड़ी का बनाने वाला कौन है, बना कर छोड़ दो, गाड़ी चलेगा अपने, फिर तो हाथों चलाता है। मीडिया ने उसे एक और शाहजहां कहा। प्रख्यात कथाकार शैवाल ने अपने उपन्यास आत्मराग में उसकी संघर्ष गाथा को शामिल किया। पिछली सरकारों की गहलौर गांव के लिए पक्की सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक स्कूल देने की घोषणाएं कागजी साबित हुईं। ट्यूबवेल लगा और बेपानी होकर रह गया। खंबे खड़े हुए पर बिजली नहीं आई। किसी के कहने भर से ही दशरथ दिल्ली तक पैदल यात्रा कराया, लेकिन वो यात्रा उसने रेलवे ट्रैक्स के किनारे किनारे चलकर तय की। आर्थिक तंगी से उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन पहाड़ से गुजरने वाले रास्ते की तकदीर नहीं बदली। तत्कालीन सरकार ने उसके सपनों को पूरा करने का बीड़ा जरूर उठाया था,
लेकिन दशरथ के जीते जी पूरा नहीं कर सकी, पर मरने के बाद राजकीय सम्मान जरूर दिया। दशरथ की यह सड़क शायद दुनिया की अद्वितीय सड़क होगी, जैसे किसी श्रमिक ने अपने हाथों से गढ़ा हो। शायद इसी कारण कथाकार शैवाल ने कहा, यह पहाड़ी रास्ता क्रांति का रास्ता प्रतीत होता है, क्योंकि समूह का प्रेम ही क्रांति है। तुम सोचते हो बोल देने से होता है प्रेम, मैं सोचता हूं जो उदित हो रहा है तुम्हारे अंदर, उसे चढ़ने दो आसमान पर। चुप रहो और बोलो अपनी चुप्पी में, लड़ो पर प्रेम करो सारी सृष्टि से, सारे समुदाय से। प्रेम नहीं बोलता, क्रांति महज इतना नहीं है कि उठा लो शस्त्र या बोल दो नारा। प्रेम करना सीखो जैसे ये श्वेत पुष्प जीना सीखता है रक्त के समुदाय के साथ मेरे भीतर।